तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। और लगभग 3 महीने बीत गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वीडियोस जो है इतने टाइम से नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कारण क्या था कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड था वो कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगलिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो क्रिकेट खेलने में मेरे पैर का लिगामेंट और मेनिस्कस गादी जो है वो फट गई थी और उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था। ऑपरेशन हुआ, धीरे धीरे मैं रिकवर किया और बच्चे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके बेस्ट विशेस से मैं आज फिर से अपने पैर पे खड़ा हो गया हूं और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपका क्लियर कर दूं सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप क्या यूज करते हो? तो सब्जेक्ट में या तो आप नाउन का यूज करते हो या फिर प्रोनाउन का यूज करते हो, ठीक है। और वर्ब का आपको पता ही है, एनी टाइप ऑफ एक्शन और मूवमेंट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जो है, अच्छा, वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, जिसको हम नॉर्मली इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो लिस्ट है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का है और इसके साथ साथ, लेकिन ये वर्ब का ही एक पार्ट है। भले इसको हम जब हम टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्ब का ही एक पार्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से होता है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज करेक्शन के लिए इफ यू वांट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश विदाउट एनी मिस्टेक, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, तो इसके जो रूल्स है, कुछ रूल्स मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे कि देखिए यहां पे एसएस एंड पीपी, एसएस एंड पीपी वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट अगर एस मतलब यहां पे सबसे पहले मैं क्लियर कर लूं, ठीक है। एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, ओके। अब देखिए यहां पे एसएस मतलब होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके अंदर वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा। अब आपके लिए कंफ्यूजिंग यह है कि ज्यादातर बच्चे सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म तो जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सब्जेक्ट में हमने बॉय को लिया तो बॉय का हो गया बॉयज, ठीक है। हमने लिया गर्ल तो गर्ल का हो गया गर्ल्स। लेकिन वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। सब्जेक्ट का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आपको पता है, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें प्रोनाउन की, ये तो नाउन हो गया, नाउन का प्लूरल करना एस लगा के हम नाउन का प्लूरल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउन है अपना। अभी देखिए प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जानकारी आपको लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। ही, सी, इट एंड दे। अब इतने सारे आपके पास प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में भी आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ठीक है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, यू जो है वो क्या है? दिस इज सेकंड पर्सन, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों है वो। ही, सी, इट में ही, सी, इट और दे जो है ये चारों चीजें जो है वो थर्ड पर्सन में आती है, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं। ये सब की क्लियरिटी होगी तब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ही आपका सिंगुलर है फॉर मेल, सी इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर फीमेल, इट इज ऑल्सो सिंगुलर, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दे जो है वो इन सब का प्लूरल है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई। तो अभी हमारे पास मेन क्वेश्चन ये है कि सर वर्ब का प्लूरल क्या होता है, वर्ब में कैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। वर्ब में तो हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म,
ठीक है। लेकिन आपने एक और फॉर्म पढ़ा होगा, SES वाला फॉर्म। वर्ब में हम SES ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ये गो है, ठीक है, गो का हमने कर दिया गोज, ठीक है। प्ले का हमने कर दिया प्लेज, ठीक है। राइट का हमने कर दिया राइट्स। देख रहे हो आप? तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा, हमने वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया है। लेकिन यहां पे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपने SES ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, तो वो आपका प्लूरल बन गया। लेकिन वर्ब में अपोजिट है। वर्ब में अपोजिट कैसे है? तो जब GO गो है सिर्फ तो वो प्लूरल है, ठीक है, ये जो है वो प्लूरल है, ठीक है। और आपने SES लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। SES लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाता है, आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली, ठीक है। गो जो है वो प्लूरल है, गोज जो है वो सिंगुलर है, प्ले प्लूरल है, ठीक है, प्लेस जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, राइट प्लूरल है, राइट्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर आपने सब्जेक्ट में SES लगाया तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन आपने वर्ब में से SES, वर्ब में अगर SES लगाया, ठीक है, तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट में आपने SES लगाया, ठीक है, तो वो हो गया प्लूरल, ठीक है। लेकिन वर्ब में अगर आपने SES लगा दिया तो वो क्या हो गया, सिंगुलर। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो चलिए आगे और थोड़ी इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है, क्योंकि सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वर्ब के लिए अलग रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट को अगर प्लूरल करना है तो आपको क्या करना है, SES लगाना है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैन का मैन, ठीक है, ये सब एक्सेप्शनल चीजें हैं, लेकिन यहां पे नॉर्मली, ठीक है, फ्लावर का फ्लावर्स, ओके। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें, ठीक है, तो वर्ब में अपोजिट होता है, ठीक है, वर्ब में अपोजिट होता है, ठीक है। वर्ब में आप देखो गो जो है वो प्लूरल था, ठीक है, ये आपका यहां पे सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन अगर यहां पे आप बात करो, ठीक है, तो आपका अगर वर्ब अगर आप लेते हो GO गो, तो वो प्लूरल है। GO ES करते हो, S लगाते हो तो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। स्टडी, स्टडीज, ठीक है। अब एक और चीज लेते हैं। अभी हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसको करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे एक लाइन बना देता हूं और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसको लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में मैं रखता हूं इज, वॉज, हैज, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में मैं ले लेता हूं आर, वर, हैड, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो आर, वर, हैड है, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, सिंगुलर वर्ब जो होता है उसके लास्ट में SES आता है। तो भले यहां पे ये जो दो एग्जांपल हैं, गो एंड स्टडी, ये मेन वर्ब के एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को भी ले लूं तो अगर इसमें आप देख सकते हैं ये एस लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है। मतलब सिंगुलर वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें SES लगा होता है, ठीक है, एस लगा होता है। ये एस यहां पे नहीं, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर हम तो, ठीक है। तो इज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब कंसीडर करते हैं यहां पे। इज आपका सिंगुलर वर्ब है, वॉज आपका सिंगुलर वर्ब है, हैज आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आर आपका प्लूरल वर्ब है, वर आपका प्लूरल वर्ब है, एंड हैड आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी टॉपिक है, बच्चों को लोअर स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको याद कितना, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आपको बस याद इतना सा रखना है, आपको याद रखना है SSPP, ठीक है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
और सब्जेक्ट के बारे में आपको आसानी से पता है कि सब्जेक्ट का प्लूरल कैसे किया जाता है, लेकिन वर्ब के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि वर्ब में सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, लाइक कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।